फटाक। देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। घर के बदले घर, भोपाल के ऐशबाग में रहने वाले करीब 3000 लोगों की फिलहाल सरकार से यही मांग है। हम इस वक्त ऐशबाग में मौजूद हैं। ऐशबाग के जनता क्वार्टर जो करीब 600 की संख्या में है, सरकार उन्हें जर्जर घोषित कर चुकी है। और यहाँ पे ये जो आप नारे देख रहे हैं, घर के बदले घर, ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पे नगर निगम की टीम मंगलवार सुबह पहुंच गई थी इन मकानों को तोड़ने के लिए, इन मकानों को खाली करवाने के लिए। आप स्थिति देख सकते हैं इनकी, बेहद जर्जर स्थिति में ये मकान जो है पहुंच चुके हैं। कई जगहों से अगर आप देखें तो लीकेज आपको दिख जाएगी, छज्जे इनके टूट रहे हैं और ये डर है कि यदि ये मकान गिरते हैं तो इससे एक बड़ी जनहानि हो सकती है। और इसीलिए इनमें रहने वाले लोगों को विस्थापित कर ये मकान खाली किए जाने की कार्रवाई शुरू तो की गई, लेकिन बड़ा सवाल ये है, जो स्थानीय नेता हैं, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि अभी बारिश का महीना चल रहा है, बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में यदि उनको यहाँ से हटाया जाता है तो वो कहाँ रहेंगे। विस्थापित अगर किया जाता है तो कम से कम एक ऐसी जगह उन्हें दी जाए जहां पे वो खुद को, अपने परिवार को, उनका जो जरूरी सामान है उसे बारिश से बचा सकें। और इसीलिए नगर निगम की टीम जो आज पहुंची थी वो लोगों के भारी विरोध के बाद यहां से चली गई। आप अभी भी तस्वीरों में आप देखें तो बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। 600 मकानों में रहने वाले करीब 3000 ऐसे लोग हैं जो इस कार्रवाई की जद में आते हैं। लेकिन जो स्थानीय नेता है, पूर्व पार्षद आसिफ जकी, वो यहाँ पहुंचे, उन्होंने स्थानीय लोगों की बातों को नगर निगम की टीम के सामने रखा, जिसके बाद नगर निगम की टीम यहाँ से रवाना हो चुकी है। कार्रवाई को देखते हुए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बने, उसके मद्देनजर यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया था। सामने अगर आप देखें तो ऐशबाग थाना है, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो है उनको यहाँ पे तैनात इसलिए किया गया था कि अगर कार्रवाई होती है तो यहाँ पे अप्रिय स्थिति ना बने, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है भोपाल का। और ऐसे में यदि यहाँ पर कोई स्थिति ऐसी बनती तो हालात बिगड़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो स्थानीय नेता है, जब लोगों ने विरोध किया टीम का नगर निगम की टीम यहाँ कुछ देर रुकी और उसके बाद यहाँ से अपना पूरा लाव लश्कर लेकर के वापस चले गई। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ये कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी, क्योंकि जो नगरीय प्रशासन मंत्री है भूपेंद्र सिंह, उनका बयान आ चुका है। ये सभी मकान जर्जर हैं, स्थिति दयनीय हो चुकी है और ऐसे में अगर ये मकान गिरते हैं तो जान माल का नुकसान हो सकता है। अब लोगों की जो मांग है वो यही है कि बारिश के महीने में इनको यहाँ से अलग ना किया जाए। दूसरी मांग ये है लोगों की कि यहाँ पर कई ऐसे मकान हैं जो उनके असल मकान मालिक हैं वो यहाँ पे किराए से चढ़ा करके चले गए हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ से किसी को हटाया जाएगा तो उसके बदले में विस्थापन के लिए जो जगह दी जाएगी वो मकान मालिक को दी जाएगी या किराएदार को दी जाएगी। ये भी वेरिफिकेशन की एक प्रक्रिया है जो अभी अटकी हुई है और इसीलिए लोगों ने कहा है कि फिलहाल इनको यहाँ से ना हटाया जाए। सामने बड़ी संख्या में अगर आप देखें तो ये महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं जो कि लगातार अपनी बात रख रही हैं। आज टीम आई थी, क्या कहा आप लोगों ने? टीम आई थी, उन लोगों ने बोला खाली कर दिया जाए। क्यों खाली कर दे हम मकान? देखिए, एक तो सबसे बड़ी मुद्दा ये हम लोगों का त्योहार है। मकान मालिक है, किराएदार है? हम मकानदार है, किराएदार नहीं है। हमारा खुद का मकान है। मुझे 15 साल से मैं क्वार्टर पे रह रही हूँ आके। अब एकदम से आप हम खरीद के रह रहे, कोई कब्जा करके भी नहीं रह रहे। आप बोलो कि खाली कर दो, हम कैसे खाली कर दे? अभी मामा जी आए थे, शिवराज सिंह बोला था हम यहाँ मकान बना के देंगे, तो यहाँ मकान बना के नहीं दो तो हमें कहीं भी मकान बना के शिफ्ट तो करिए आप। हम लोग हम जहाँ रह सके। अब बताइए बारिश में हम लोग कहाँ जाएं, किधर जाएंगे? तो बारिश होने वाली है, क्या करें? अभी आज जो टीम आई थी वापस चले गई, कुछ बता के गए क्या? कुछ भी नहीं बता के गए, हम लोग को कुछ भी नहीं कहा। कल भी हम लोग गए थे, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। सब त्योहार नहीं मनाया। आज हमारे तीज का त्योहार है, कल गणेश चतुर्थी है। हम गणेश जी नहीं बिठा लेंगे, हम त्योहार नहीं मनाएंगे। परसों दिन 57 त्योहार के लिए हमारे त्योहार की भंग कर रहे लोग। पेपर था आज, उसको यही गदर के मारे पेपर देने नहीं भेजा हमने, बच्चे को मजदूरी करने नहीं गए। आज हम खाली करेंगे, नहीं तो वरना नहीं करेंगे। मकान के बदले मकान दिया जाए। तमाम महिलाएं मौजूद हैं जो इनका साफ तौर पे कहना है कि यदि मकान मिलेगा इनको तो ही ये मकान खाली करेंगे यहाँ से,
इनकी साफ तौर पे ये मांग है कि यदि इन्हें यहाँ से हटाया जाता है तो बदले में इन्हें दूसरी जगह जहाँ पे भी मकान दिया जा रहा हो वहाँ पे कम से कम इतनी सुविधा तो हो कि बारिश में वो भीगे ना। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि जैसे महिलाओं का कहना है कि वार त्योहार शुरू हो चुके हैं, ऐसे में एक बड़ी समस्या उनके सामने ये रहेगी कि अगर इस समय वो मकान खाली करते हैं तो जो त्योहार जो आ रहे हैं आने वाले दिनों में वो उससे भी चूक जाएंगे। कई तरीके की समस्याएं हैं, कई मांगे हैं जो स्थानीय लोगों ने सामने रखी है। देखना अब यह है कि प्रशासन जो आज तो यहां से चला गया है कार्रवाई को रोक करके, स्थगित करके, देखना अब यह है कि इनकी मांगों को सामने रखने के बाद, इनकी मांगों के सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन का अगला कदम क्या होता है और कब यहां पर जो रिमूवल की कार्रवाई है वो शुरू होती है। एमपी तक के लिए मैं भोपाल से कैमरामैन एजाज के साथ रवीश पाल सिंह।